क्योंकि एएलपी में जाने के बाद तो 1900 पे आ ही जाओगे आप, पर बेसिक तो चेंज नहीं होगा। और सीधा जैसे ही आप एएलपी से सीनियर एएलपी बनते हैं, अभी की बात कर रहा हूँ, 8th पे कमीशन की बात नहीं कर रहा, तो आपके सीधे 10,000 रुपए मंथली इंक्रीज होते हैं। 10,000 रुपए फिक्स, उससे ज्यादा ही बढ़ते हैं एएलपी से सीनियर एएलपी में। ठीक है, तो जब भी आप म्यूचुअल जाओ या तो अभी निकल जाना, नहीं तो फिर 1 साल होने के बाद अगर निकलो तो फिर सीनियर एएलपी लेने के बाद निकलना। और उसमें भी क्राइटेरिया होता है कि जब आपका प्रमोशन हुआ है सीनियर एएलपी का, तो आप 1 साल तक कम से कम उस पोस्ट पे वहां पर रहने चाहिए। अच्छा, जहाँ हम ट्रांसफर लेंगे वहाँ फिर यहाँ जैसे बिलासपुर में आपका सीनियर एएलपी लगा, तो 1 साल के लिए आपको वहां पर एग्जिस्टेंस दिखानी पड़ेगी एज ए सीनियर एएलपी। उसके बाद आप कहीं जाओगे तो फिर आपका वो बेसिक कम नहीं होगा। अच्छा, ठीक ठीक है। अच्छा, ये ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में ये दिक्कत कहाँ आती है? अपने डिवीजन में आती है या फिर जहाँ हम लगा रहे हैं वहाँ दिक्कत आती है? देखिए, दिक्कत सबसे पहले तो अपने डिवीजन से ये होती है कि जैसे मैंने अभी लगाया हुआ है दिसंबर से यहाँ पे, तो वो फाइल प्रोसेस नहीं हो रही है। उसका रीजन है कि यहाँ पे ही डिमांड बहुत ज्यादा है, एएलपी की क्रूशियल पोजीशन रहती है, तो वो आगे नहीं भेजते हैं। अभी जैसे आप लोग आ जाएंगे तो हो सकता है जो हमारी फाइल्स हैं वो आगे प्रोसेस कर दी जाएं। उसके बाद फिर वहां से रिक्वायरमेंट उनको रिक्वायर्ड है या नहीं है, जिस डिवीजन में हम लगा रहे हैं, फिर वो एनओसी जनरेट करते हैं। ठीक है, अगर उनको जरूरत लग रही है कि भाई हाँ ले लो, तो फिर वो आपकी एनओसी जनरेट करेंगे। एनओसी इधर आ जाएगी, इनके पास में अगर पोजीशन अच्छी है तो फिर आपको ये छोड़ेंगे रिलीजिंग। तो ये 2-3 जगह इशू रहता है, पर अभी ईयर बाय बेसिस पे बच्चे आ रहे हैं तो चांसेस ज्यादा हैं। और वैकेंसी हर साल आ रही है तो हाँ, तभी सबसे पहले तो चांसेस आप ही का ज्यादा होगा, ट्रांसफर होगा। नहीं, ऐसा नहीं, हमसे ऊपर बहुत हैं, बहुत लगा के रखे हैं। ठीक है, और वो निकलता ही जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे है। आपसे ऊपर जो है पहले वो जाएंगे, आपके डिवीजन जहाँ पे लगाया हुआ है, फिर आप जाओगे। सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास में म्यूचुअल का, जो सबसे ज्यादा जल्दी होता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास में है स्पाउस केस का। स्पाउस होता है? हाँ, स्पाउस होता है। ठीक है, कितना टाइम लगता है स्पाउस में? स्पाउस में वो डिपेंड करता है डिवीजन के ऊपर, पर 6 से 1 साल के अंदर हो जाता है। ठीक है, और फिर यही आते हैं आपके भाई ऑन रिक्वेस्ट वगैरह। झूठ से बात करेंगे हमारे। तो अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। कोई डाउट है तो आप पूछिए, फिर हम इसको एंड कर देते हैं, है ना? हाँ, हम लोगों का तो अभी ज्यादा है नहीं, क्योंकि अभी ट्रेनिंग चल रही है तो मस्ती के मूड में सभी लोग, मतलब पेपर भी SWR का 8 दिन बाद, तो पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि लैब आप आए हैं तो थोड़ा मतलब स्टूडेंट के रिगार्डिंग जो बच्चे पूछ रहे हैं उनका 1-2 मैं डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे जिनका 2025 वाला CBT2 हो गया है और जिसका भी भाई का 65 प्लस मार्क्स बन रहा है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, साइको का इतना महंगा नहीं है, साइको की तैयारी जरूर करे, क्योंकि वैकेंसी हर बार आ रही है और वो 26 में भी डाला होगा, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा आगे के लिए, क्योंकि अभी 26 में 50-50 साइको कर दिया, अब इस बार दे लेगा। क्योंकि मेरा दोस्त था पिछली बार, वो भी गोरखपुर से था, गुड़गांव में जॉब करता था, तो वो नहीं किया था तैयारी, लेकिन उसका 64 मार्क्स पे उसको साइको के लिए बुला लिया। अब वो साइको में फेल हो गया था, लेकिन वो तैयारी नहीं किया था। इस बार 25 वाली वैकेंसी में उसका 82 मार्क्स है और वो साइको के लिए जभी से लगा हुआ है, और कंटिन्यू मेरे से बात करता है, कहता है कि आप पहले बताए थे मैं ऐसे ही लगाऊं, और उसका ट्रेड भी ऐसे ही पास हुआ है। ट्रेड का भी मैं बताया था। ट्रेड में सबसे पहले क्या है कि मेरा जैसे मैं 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था इलेक्ट्रिशियन से, इलेक्ट्रिकल से, तो मेरा 38 मार्क्स था। 38 मार्क्स था उसमें। बस मेरा एक ही था कि मैं एक टेक्निकल जैसे जो ITI बेसिक लेवल की जो बुक होती है, या तो SK झांसर की, या फिर आप ITI की कोई भी बुक ले लो, उसको पूरा कंप्लीट